हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया हैं। तो चलिए हम इसके पहले वाले लेक्चर में जो है 1 से लेके 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवा चुके हैं। तो 51 नंबर से हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो आप लोग को बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन मिलेगा, मतलब बोर्ड में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग जो है ना वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक करके अपने से भी जवाब देना और कॉपी कलम लेके बैठना है, ताकि इसका जो है ना सही जवाब हम लोग निकाल सके और बाई मैथमेटिकल सॉल्व करें, लॉजिकल सॉल्व करें, ताकि यह जो है आपके दिलो दिमाग में लंबे समय तक रह सके। क्योंकि जिस चीज को हम लॉजिकली अगर सॉल्व करते हैं और बाय मैथमेटिक्स मतलब जिसका क्लू निकलता है, तो वो चीज हमारे अंदर बहुत दिनों तक रहता है कि इसका अगर जिसका कॉज पता हो क्यों होगा, सिर्फ अगर हम रट लें तो वो लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है और इसका जवाब भी आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह क्या रहा है आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में जो है ना खूबसूरत सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लेके हम लोग काम करने वाले हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आवेश Q है और इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं, Q माइनस Q में। तो विभक्त कर देने पर भागों में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी जाती है, तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल अधिकतम होगा यदि, यानी देखिए सीधे सीधे अगर बात करें तो हमारे पास अगर एक चार्ज है Q, इसको हम दो भाग में बांट रहे हैं। मान लेते एक पार्ट हमारा Q हो गया और तो दूसरा पार्ट क्या होगा, तो Q माइनस Q होगा। यानी दो चार्ज हमारे पास हो गए, इनको कुछ दूरी पर रखा गया है। इस चार्ज को दो पार्ट में हम बांट दें, एक निकालिए Q और एक निकालिए Q माइनस Q, तो ये दो भाग में बट गए। इनके बीच का दूरी कुछ है। कह रहे हैं बताइए यह कैसे तोड़े, मतलब इस चार्ज को हम कैसे तोड़े ताकि जो है ना इनके बीच सबसे ज्यादा बल लगे। तो आप देखिएगा अगर बात करें कि इसके बीच फोर्स कब लगेगा ज्यादा का। अच्छा, अगर हम r दूरी पर रखें तो फोर्स कितना लगेगा, पहले ये निकाल लेते कितना लगेगा। तो k q1 तो q, q2 तो q माइनस q इंटू आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। लेकिन इस फोर्स का मान हमको मैक्सिमम चाहिए। इस फोर्स का मान क्या चाहिए हमको, मैक्सिमम चाहिए। तो अगर मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो आप देखिए किसी भी चीज का अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अगर मान लेते हैं यहाँ आपको y जो है अगर वह मैक्सिमम चाहिए, y का मान क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो y जिस चीज पर डिपेंड कर रहा होगा ना, तो उस चीज को मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे उसके रिस्पेक्ट में। मान लीजिए y t पर डिपेंड कर रहा है और हमको y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो dy बटा dt अगर करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। आप देखिएगा यहाँ फोर्स है, फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, आर से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी हम फोर्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे अगर हम चार्ज के रिस्पेक्ट में dq बटा df बटा dq, तो इसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो उस सिचुएशन में जो चार्ज का वैल्यू होगा वह सबसे अधिक होगा। कह रहा है f का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो f का मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, df बटा dq का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, इस dq के रिस्पेक्ट में लिए, क्योंकि फोर्स चार्ज पर ही डिपेंड है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। f इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो लिख सकते हैं कि q बटा आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो यह f का वैल्यू है। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें किसके रिस्पेक्ट में, चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू 0 आ जाए तो समझ जाएंगे कि f का वैल्यू उस चार्ज पर सबसे अधिक होगा। तो हम डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन करते वक्त आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन x के पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन, तो dx के पावर n बटा dx क्या होता है, nxn माइनस 1, nxn माइनस 1। तो वैसे ही कर लेते हैं। इसका वैल्यू हमको जो दिया हुआ उसका डिफरेंशिएशन करने पर 0 आना चाहिए। तो कर रहे हैं बाबू। देखिए के कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, के आर स्क्वायर
और क्यू हमारा चार्ज जो रियल में पहले था वो भी कांस्टेंट है, बाहर कर लें तो बचा क्या हमको क्यू। तो इसका एक डिफरेंस है डी क्यू बटा डी क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में माइनस के और आर स्क्वायर बाहर हो गया, इसका डी क्यू स्क्वायर बटा डी टी डी क्यू, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 0। अब देखिए अगर हम इसमें माइनस है इसको उधर भेजे बराबर के उधर तो क्या होगा प्लस, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर, अच्छा डी क्यू बटा डी क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, तो 1 से गुना कर देंगे बराबर, इसको उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस था प्लस हो जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, और यह क्यू स्क्वायर है मतलब x के पावर n पर है, तो हम कैसे तोड़ेंगे, वहीं पावर वाला पहले आ जाता है 2q 2 माइनस 1 क्या। तो अब देखिएगा जो बराबर के दोनों तरफ बराबर हो कट जाएंगे, इधर बचा 2q, 2 में से एक गया 2 में से एक गया 1 हुआ, यानी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या बचा हमको, इधर बचा q और इधर बचा कितना 2q। तो बताइए q बाई 2 कर दे तो किसका मान आ जाएगा q का। इसका मतलब है जो चार्ज है जो तोड़ने वाला चार्ज है मतलब जिसमें हम बांटे हैं उसका आधा आधा टुकड़ा में करना होगा। तो हमसे देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है अधिकतम बल होगा, तो देखिए अधिकतम बल की बात करते हैं, उनके बीच लगने वाले अधिकतम बल होगा। ऑप्शन दिया है Q बाई क्यू का मान क्या होना चाहिए, तो Q बाई क्यू का मान देख सकते हैं, Q बाई क्यू का मान पहला ऑप्शन दिया है 4 बाई क्यू होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आप देखिए Q बाई अगर हम Q करें तो 2 बटा 1 होना चाहिए क्योंकि इसका मान 2 है, इसके अकॉर्डिंग 1 अभी निकाले हैं, तो क्या Q बाई क्यू का मान 3 बाई 1 होना चाहिए, तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी की ओर हम लोग जो है चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत तीव्रता का बीमा होता है, तो ये तो सभी कोई जानते हैं। विद्युत तीव्रता होता क्या है, एफ इक्वल टू पर यूनिट तीव्रता का सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र ई बराबर प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल, तो न्यूटन पर कूलम। लेकिन इसका बीमा पूछा है, तो बल का बीमा क्या होता है m1L1T-2 बटा चार्ज का बीमा क्या होता है AT या IT, कोई लिख सकते हैं। ऊपर भेजेंगे क्या होगा, तो ऊपर जब हम भेजेंगे तो m1L1T ऊपर जाएगा तो -3 A-1 या I-1। देखिए यह है m1L1T-2 है तो ये ना होगा, या L2 हो गया है तो ये भी ना होगा, L1 चाहिए हमको। यहाँ देखिए m1L1T-3 ये I है, I-1 यानी बी नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है m1L1T-3 I-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश की SI मात्रक होती है। अब देखिए आवेश को नापते किस चीज में है, तो चार्ज को हम नापते हैं किस चीज में, तो आप लोग जानते हैं चार्ज को हम लोग नापते हैं कूलम में। चार्ज को किस चीज में नापते हैं, कूलम में। तो एम्पियर नहीं होगा, वोल्ट तो विभव का होता है, फैराड नहीं होगा, कूलम होगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आवेश की बीमा है, अब देखिए आवेश का बीमा अभी जानते हैं IT या AT, IT या AT होगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर आवेश से Q रखे जाते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स होगा। देखिएगा आप लोगों को गॉस साहब एक लॉ दिए थे कि किसी भी बंद परिपथ के अंदर अगर कोई चार्ज है तो उससे फाई कितना पास होता है, तो उसमें उपस्थित आवेश और 1/ε0 यानी Q बटा ε0 के बराबर होती है। यहाँ Q ε0 है, गलत है, यह है Q बटा ε0 बटा Q है Q स्क्वायर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट होगा, Q बटा ε0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ जाते हैं। दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स होगा। अब देखिए दिए गए चित्र में हमको फ्लक्स बताना है।
अब देखिए आप लोग को क्या दिखाए हैं, गॉस साहब बोले थे कि दुनिया का कोई भी क्लोज सरफेस हो उसके अंदर चार्ज है तो फाई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। बताइए इस सरफेस में चार्ज प्लस क्यू है, कितना होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इससे कितना होगा तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी चार्ज है, यह इधर आ गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी क्या होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। मतलब सभी सरफेस से फाई का मान क्या होंगे, सेम होंगे। अलग अलग शेप रहने पर भी फाई का मान सेम होगा। तो सारे चित्रों के साथ बराबर होगा। ऑप्शन डी की ओर हम चलेंगे। क्या S4 और S3 के साथ सबसे अधिक होगा? ऐसा नहीं, आप बाकी जो है ना ऑप्शन आप देख सकते हैं सारे चित्रों में बराबर होंगे। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। देखिए चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश, एक बात देखिए, मतलब एक चालक पदार्थ का है, प्लेट है, बहुत सारे अनंत लंबाई का है। इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी दूरी पर E का मान होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे 51 से 54 के बाद आप लोग का थोड़ा सा जो है चैप्टर खत्म अलग हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह हम लोग देखने लगते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, 1/2 ऑफ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बताना है। बीमीय सूत्र की संतुलन बीमा राशि है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर यह मान दिया है तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं सॉरी यह एप्सिलॉन वैल्यू क्या दिया है, सॉरी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसका बीमा के रूप में, तो आप एक जानते हैं ई बराबर एक सूत्र होता है बी बाटा रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ऐसे देखिए सी का जो वैल्यू होता है लाइट की वेलोसिटी 1/रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होती है, ठीक, वहीं से उठाया गया है। तो आप देखिएगा ई बराबर बी बाई रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। आप देखिए इस ई के जगह आप इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह स्क्वायर में रखेंगे तो बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा म्यू नॉट, एप्सिलॉन कट जाएगा, आपके पास क्या आ गया 1/2 बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट। आप देखिए ऑप्शन में बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, बात वही हुआ बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ जाते हैं। देखिए खूबसूरत सा क्वेश्चन है और जो है ना थोड़ा सा लॉजिकली है, मतलब आप आंसर जानते हुए भी थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ माने जो है ना ऐसे पुट किया हुआ। आप देखिए गोला दे रहे हैं, आंसर में ही आप लोग को थोड़ा सा असुविधा होगा। देखिए 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, ठीक है, और उसके गोला है, इस पर कितना चार्ज है, तो इस पर कह रहा है चार्ज जो है वह है 10 माइक्रोकूलम का, मतलब हम चार्ज का वैल्यू लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। कह रहा है इससे विद्युत फ्लक्स होंगे, तो फाई बराबर आप जानते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मतलब अगर हम इसके अंदर रखा हुआ है चार्ज तो अभी बात कर सकते हैं, क्या इसके अंदर चार्ज है, पॉइंट चार्ज होगा, हाँ, तो हम Q बटा एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं। तो आप देखिएगा Q का मान दिया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी आप जानते हैं, तो लेकिन निकालिएगा। देखिए Q का मान दिया, फाई बराबर आपके पास सूत्र है, ठीक, आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। इसका वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ला लीजिए, 1/4 पाई 9 × 10⁹ बराबर आप एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जगह ई मान भी आप रख सकते हैं।
तो रखिए फाई बराबर क्यू, क्यू की जगह 10 गुने 10 के पावर -6 बटा ऑप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रख सकते हैं, तो आप रख दीजिएगा वहीं वह कितना, तो 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 4 पाई 9 गुने 10 के पावर 9। अब देखिए थर्ड स्टेप पर है तो ऊपर चल जाएगा, तो हम फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 पाई और 9 तो 36 लिख दें, 9 चौका 36, 36 पाई गुने 10 के पावर 10 गुने 10 के पावर -6 और ये भी जाएगा तो 10 के पावर -9। ठीक है, तो 9 और ये 3 कट जाएगा तो कितना -3 और ये 10 तो ये हो जाएगा आपको -2। 36 आपको जो है ना 36 गुने 10 के पावर आप 36 पाई, हाँ पाई के रूप में हम लेंगे। देखिए क्यू का मान दे दिया है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखिए प्लस में मान है। ठीक, थर्ड स्टेप के कारण हम कहाँ लेके गए हैं, इसको ऊपर की ओर लेके गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, तो हम उसी से निकाले हैं 36 पाई और 10, यहाँ देखिए 9 है और आपको नीचे कुछ कटा, यहाँ थोड़ा सा एक बार फ्रेश देख लेते हैं क्या, फिर आपको जो ना यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे कर लें, यहाँ चलिए देखिए आपको दिख गया होगा कि कितना दिख गया, क्यू का मान 10 गुने 10 के पावर -6 बटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 1/36 पाई लिखते हैं, 36 पाई गुने 10 के पावर 9। ये देखिए ऊपर जाएगा, ये थर्ड स्टेप पर है तो कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 10 गुने 10 के पावर -6 और ये हो गया 36 पाई गुने 10 के पावर 9। अब देखिए 10 के पावर 6 है तो ये कट गया तो प्लस में 3 आ गया, सॉरी यहाँ प्लस दे रहे थे, 3 हो गया, आई की 4 ना हो गया, 36 पाई गुने 10 के पावर कितना हो गया 4। ठीक, तो आपका ऑप्शन देख ली 36 पाई गुने 10 के पावर 4 कितना है बाबू, तो ऑप्शन आप ए की ओर आएंगे। ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, आपके सामने है देख सकते हैं क्या, तो ऑप्शन ए की ओर हम लोग चलेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फाई का ऐसा यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बूंद की धारिता क्या होगी। अब देखिए सुनिए गौर से, 64 समरूप बूंदे हैं, ठीक है 64, मतलब हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 64 बूंद है, ऐसे छोटे छोटे करके कितना है 64 बूंद है, ठीक है। इसकी प्रत्येक की धारिता है 5 माइक्रोफैराड। अच्छा एक की धारिता हम निकाले तो मान लेते इसका रेडियस है r, कह रहा है इस सबको मिला के एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है, तो इसका रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R। अच्छा इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ये बात आप लोग जानते हैं। जैसे इसका वॉल्यूम होगा कितना 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। अगर टोटल को मिला दे तो 64 से गुना कर देंगे, ये पूरा के बराबर ये अकेले हैं, तो इसका हम वॉल्यूम निकालें तो 4/3 पाई आर क्यू। क्या अगर हम कंपेयर करें आर के मुकाबले में तो आप देखिएगा 4 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4 आर के पावर होल क्यू। यहाँ देखिएगा कितना है सिर्फ आर क्यू, पाई से तो पाई कट गया है। देखिए क्यू से अगर हम क्यू काटे तो कट जाएगा, यानी 4r आपको किसके बराबर दिख रहा है r के बराबर, यानी इसका जो रेडियस होगा जो ये गोला बना है बड़ा, वह इनके छोटे से 4 गुना बड़ा होगा। अच्छा इसकी अगर हम धारिता निकालें तो आप क्या बोलिएगा, गोला का धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r लिखिएगा ना, तो 4 पाई। अच्छा इस छोटे के धारिता आप क्या लिखेगा, छोटा का लिखेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा r, और इस बड़ा का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा r, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस r के जगह हम 4r भी लिख सकते हैं,
कितना 4r चाहे r4। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का वैल्यू है कितना, आपको दिया है 5 माइक्रोफैराड। इसी छोटे का ना 5 माइक्रोफैराड, तो इसकी जगह हम 5 बैठा सकते हैं और 4 से गुना करिए, 4 तो है, तो कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी जो हो जाएगा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उससे आवेश q कूलम है, इसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। अब देखिए केंद्र पर, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव सतह पर कितना होता है KQ बटा r, मतलब इसको कोई कोई k का मान लिख देता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r। जितना सरफेस पे होता है, अगर इसका रेडियस r है तो r लेंगे, छोटा r है तो छोटा r लेंगे। तो अगर सरफेस पर इतना है तो अंदर भी हर एक जगह उतना ही होगा। तो आप देख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r, जहाँ हो शून्य होता है नहीं, तीव्रता शून्य होती है। Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर नहीं होता है, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। C जो हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या 7 नंबर का हमारा सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। देखिए 8 नंबर के लिए अगर हम बात करें कि E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ क्या विवरण है, तो अब देखिए अगर बात करें, जैसे मान लिया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और E बराबर 0 है, E बराबर 0, तो बात तनी गौर से सुनिए। जैसे मान लेते यह गोला है, इस पर चार्ज है, तो देखिएगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0 होती है, E का मान क्या होती है 0। अगर इसमें विभव की बात करें तो आप लोग जानते हैं इसके सरफेस पर KQ बटा r, इसके अंदर भी अगर r रेडियस है तो KQ बटा r। यहाँ भी क्या r पर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा, यानी हम बोल सकते हैं भी r पर निर्भर नहीं करेगा जब E का मान 0 होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सबसे सभी स्टूडेंटों से यही एक गुजारिश है कि अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप अपने दोस्तों को भी भेजें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो है ना आप लोग को जो है इसी तरह जो है पूरे 1 साल हम तैयारी करा पाएँ, फिजिक्स के मुकाबले में आप जो है ना नंबर 1 रहें। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना हम बहुत सारे 2000 से ऊपर ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कराने वाले हैं, ताकि जो है ना जो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसमें से 35 का 35 आए। तो आप लोग जो है ना चैनल से बने रहें और साथ में आप लोग जो है अपने दोस्तों को भी भेजें जो IAC में हैं या 10th वगैरह भी कर रहे हैं, तो नॉलेज के लिए आप भेज सकते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में 10 के पावर -15 मीटर त्रिज्या गोला है, तो नाभिक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा। देखिए अगर बात करें इसकी R दे दिया है, तो हम हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 × 10⁻90, और इसकी R दे दिया, कितना दिया 10 के पावर -15 मीटर। तो हम इसकी Q निकाल V निकाल सकते हैं, विभव ना पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालना, E का मान निकालना। देखिए अगर हम E की बात करें, अगर E की हम बात करें बालक, तो E की बात अगर हम करते हैं तो 1 मिनट थोड़ा सा हम स्पेस ले लें बनाने के लिए। देखिए अगर हम E की बात करें तो E आप लोग जानते हैं E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आपको KQ बटा R स्क्वायर, KQ बटा R स्क्वायर। तो देखिए वही सूत्र लगाएंगे हम लोग, थोड़ा सा जगह ले लिए, देखिए KQ बटा R स्क्वायर हम लगाएंगे, ठीक। चलिए KQ बटा R स्क्वायर, तो हम देखिए K का वैल्यू तो आप जानते हैं 9 × 10 के पावर 9 होता है, और Q का मान आपको 1.6 × 10⁻90 होगा। R का वैल्यू आपको दे दिया है 10 के पावर -15 मीटर। अब निकाल देते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब KQ बटा R स्क्वायर। तो K का मान 9 × 10 के पावर 9,
Q का मान है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90 और बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह कितना 10 के पावर माइनस 15 गुने 10 के पावर माइनस 15। अगर सॉल्व करें तो 15 15 30 हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 30। तो आप 16 से 9 से गुना करो, 16 नवा 144, ये 14.4 गुने 10 के पावर आपके पास हो गया 1 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर माइनस 19, नीचे हो गया 10 के पावर माइनस 30। ठीक है, तो अगर हम काटते हैं इसको तो हमको नीचे मिलेगा कितना 10 के पावर आपको 11 और 9 ऊपर जाएगा तो 20, यानी 14.4 गुने 10 के पावर प्लस 20 क्या वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ऑप्शन आपको जो है ना दिख रहा होगा, ये 4 है 10 के पावर 4, यह है 19 और यह है 20। चलिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसके लिए भी हम थोड़ा सा स्पेस ले ले तो अच्छा रहेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन हमको दिया है क्या, क्वेश्चन दिया है बालक कि 9 गुने 10 के पावर माइनस 15 मीटर त्रिज्या के नाभिक जेड का वैल्यू 50 दिया है, सतह पर विद्युत विभव होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। 9 गुने 10 के पावर आर का मान दिया है कितना 9 गुने 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, माइनस 15 मीटर। जेड का मान भी दे दिया है, मतलब एन का वैल्यू दे दिया है 50। ठीक, तो विद्युत विभव होगा। तो विद्युत विभव का तो सूत्र जानते हैं, क्या होता है के क्यू बटा आर। तो V इजकल टू के की जगह 9 गुने 10 के पावर 9। ठीक है, और नाभिक की त्रिज्या 50 है तो मतलब 50 गुना 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 बटा कितना आर का मान दिया है 9 गुना 10 के पावर माइनस 15। तो 9 से 9 हम काट सकते हैं, 10 के पावर 15 से कटा तो माइनस 4 हुआ क्या। तो आप बोल सकते हैं 9 तो ही हो गया, आपको कितना बच गया 5 प्लस में, तो 9 से 9 कट ही गया है। तो आपको मिल गया क्या 16 पचे 80, मतलब 80 गुने 10 के पावर 5 बोल सकते हैं, या 8 गुने 10 के पावर 6 भी बोल सकते हैं। एगो जीरो इसमें ला ले तो ऑप्शन 80 वोल्ट नहीं होगा, 9 वोल्ट नहीं होगा, आपको 8 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट होगा। 8 गुने 10 के पावर कितना वोल्ट 6 वोल्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट लाने पर बाद में चालक की विद्युत धारिता का मान होगा। देखिए कह रहा है चालक के निकट लाते हैं। देखिए जब जैसे आप लोग पढ़े होंगे दो प्लेटों को नजदीक लाते हैं, जैसे देखिए इनके बीच की धारिता क्या होती है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, ऐसे इसकी बात करें धारिता की, तो देखिए D का मान अगर कम होगा तो C का मान क्या होगा बढ़ेगा, तो इसकी धारिता क्या होगी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, बीच का गैप जब कम होगा तो धारिता बढ़ेगी। ऑप्शन जो है ना आपका बी होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर के विद्युत क्षेत्र का मान होता है। देखिए बात क्या है कि जैसे यह विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर हम जब किसी बॉडी को रखते हैं 3D बॉडी को, चालक को मतलब मोटे चालक को रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम एक क्यूब को रख दें, तो आप देखिएगा इसके अंदर क्या होगा कि आप देखिए इधर से जितना फाई निकलेगा यहाँ से भी उतना ही फाई निकलेगा। तो अगर टोटल फाई की बात करें तो हमारा शून्य होगा। तो विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। देखिए इसके अंदर में जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा तो वो क्या होगा, आप एक खुद छोटी सी बात है आप देख सकते हैं इसके अंदर बाबू जब हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो आप देख लीजिए फाई का मान 0 होगा और यहाँ पे हमारा तीव्रता भी क्या होगा 0 होगा, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए
आप लोग जो है ना चैनल को जरूर एक बार जो है अपने अंगूठा दिखाइए, अंगूठा दिखाना नहीं है, लाइक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, ठीक है, आवेश घनत्व सिग्मा होगा, क्या आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो क्या होगी तीव्रता, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास ऑप्शन कितना है, आपके 3 ही ऑप्शन दिए हैं, ऐसे कोई ऑप्शन छूटा होगा, ठीक है, लेकिन आपका जो हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट जो भी है, ऑप्शन सी जो होता है आपको दिख रहा होगा, और सतह के लंबवत भी होगा, क्या, तो ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। हाँ, अगर बात करें कि हाँ कोई अनंत लंबाई का आवेशित प्लेट है, देखिए मोटा प्लेट होता है, मोटा अगर आवेशित प्लेट है तो इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक पतला प्लेट होगा, पतला प्लेट होगा, बहुत पतला, उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ऐसे सुचालक की सतह के प्रति, सुचालक है मतलब आप दोनों तरफ आवेश जा सकते हैं, क्या, और अगर मोटा है तो हमारा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, ऑप्शन सी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि आपके पास, अच्छा डी ऑप्शन नीचे है, ठीक। चलिए इसी के साथ जो है ना हम इसको विराम करते हैं। नेक्स्ट जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर का गॉस के परिमेय से ही रहेगा, ठीक। इसमें कुछ और क्वेश्चन है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो है ना तुरंत आने वाला है, आप इसको जो है ना एक बार और से देख लें, ताकि जो है ना ऑब्जेक्टिव जो VVI ऑब्जेक्टिव है, क्या इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो ना इस वीडियो को बढ़िया से देखें, फेयर वगैरह में भी आप इससे जो आपको फ़ायदा लग रहा नोट कर लें, ठीक। चलिए, जय हिंद और जय जवान जय किसान। सभी स्टूडेंटों को एक बार गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग।